जो चीज़ें उनसे उम्मीद की गई थी एज अ सीएम, उनमें वो टोटली फेल है। और जैसे ही उन्होंने कुर्सी बदली उसी वक्त से ही लग गया था कि अब बिहार का पतन और धरातल में जा रहा है और चीज़ें और ख़राब होंगी। और धीरे धीरे आप देख ही रहे, हत्याओं पे हत्याएं, फिर आपके शराबबंदी फेल। आप कब तक इस चीज़ को आप आंख बंद करके आप देखते रहेंगे? अब ये समय आ गया है कि अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, चाहे वो अमीर बोलिए, गरीब बोलिए या फिर अति पिछड़ा बोलिए। जेल में कौन जा रहा है? गरीब लोग। 4 लाख से भी ज़्यादा लोग आज जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि उनको पीते हुए पकड़े। और जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े गाड़ियों में शराब लेके जाते हैं, जो जब वो स्टेट वहाँ से जब वो लेके आते तो उनसे एक बड़ी रकम लेके उनको छोड़ दी जाती है। तो एक अच्छा सीएम मटेरियल नहीं है तो एक अच्छा पीएम मटेरियल कैसे हो सकता है? मुझे बताइए। आप देखिए ना, कोई भी स्टेट के साथ आज की डेट में आप बिहार को कंपेयर कर पाए मैंने है? बताइए आप। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी कोई आप अगर ले, शराब हर जगह है, शराब हर मतलब ये जगह में है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 10 सालों में हमारे जो क्या कहते हैं वहाँ पे योगी जी ने 70 जिले में आपके बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। लेकिन चिराग पासवान तो शुरू से ही नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की फिराक में है और आज उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके यहां तक मांग कर दी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उनकी पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। आप लोग क्यों नीतीश कुमार के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री से हट जाएं? नीतीश कुमार जी के पीछे कोई नहीं पड़े हुए। उनके कार्यकाल में 17 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए और अभी और यानी आप बोलिए पेशेंस का एक लिमिट बोलिए या फिर एक जो चीज़ें उनसे उम्मीद की गई थी एज अ सीएम, उनमें वो टोटली फेल है। और जैसे ही उन्होंने कुर्सी बदली उसी वक्त से ही लग गया था कि अब बिहार का पतन और धरातल में जा रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ें और ख़राब होंगी। और धीरे धीरे आप देख ही रहे, हत्याओं पे हत्याएं, फिर आपके शराबबंदी फेल, फिर आपके बहाली नहीं हो रही है, फिर बीएसएससी के छात्राओं के साथ ये एक के बाद एक चीज़ें और बुरी तरीके से ध्वस्त होते जा रही। तो कब तक आप एज अ नागरिक बोलिए, आप कब तक इस चीज़ को आप आंख बंद करके आप देखते रहेंगे? अब ये समय आ गया है कि अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और बहुत अच्छा स्टेप हमारे पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है और इन सब और उनका स्वागत सबको करना चाहिए। पूरे बिहारवासी भी उनके साथ है। नहीं दिव्यानी जी, लगातार चिराग जो है विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक उनके पीछे पड़े हैं। उन्होंने पहले ये भी कहा था चुनाव के समय कि हम इनको जेल भेज देंगे और अब दिल्ली पहुंच जाते हैं और ये लगातार शराबबंदी और वहां जाकर के छपरा में उन महिलाओं को गले लगाया और सरकार की नाकामी लगातार गिनाने का प्रयास कर रहे हैं वो। एटलीस्ट कोई तो ये स्टेप ले रहे हैं ना। आप एक बात सोचिए कि मैंने कोई तो एक मैंने लीडर में एक ऐसा दम है, गट्स है, जो चीज़ों को सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं। और बार बार एक ही बार लगातार नीतीश कुमार जी के साथ उनकी पर्सनली किसी का दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनके वजह से, जिस चीज़ के वजह से उनको ऑनरेबल सीएम का दर्जा मिला है, उस कुर्सी के साथ उन्होंने असम्मान के साथ साथ अपने कार्यकाल में 17 सालों में कुछ नहीं किया। आप देखिए ना, कोई भी स्टेट के साथ आज की डेट में आप बिहार को कंपेयर कर पाए मैंने है? बताइए आप। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी कोई आप अगर ले, शराब हर जगह है, शराब हर मतलब ये जगह में है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 10 सालों में हमारे जो क्या कहते हैं वहाँ पे योगी जी ने 70 जिले में आपके मेडिकल कॉलेज की आपकी स्थापना मैंने ये किया है। और यहाँ पे 10 साल हो गए, 17 साल प्लस क्या हुआ है बिहार का? ना एक अच्छा कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कोई जगह है। तो हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें डिटोरिएशन पे डिटोरिएशन बिहार का हो रहा है। तो फाइनल ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था एंड फाइनली एक ऐसे युवा नेता बिहार को भी चाहिए जो आवाज़ उठा सके और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी है। नहीं, एक वक्त आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि जो लोग शराब पीने से मर गए, जहरीली शराब से, उनको मुआवजा क्यों दें? हम क्यों दें? जो लोग शराब से मरे हैं वो सामाजिक बुराई है, हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं। ऐसा नीतीश कुमार ने हाउस में भी कहा। लेकिन जब चिराग के बारे में नीतीश जी ने यह तक कह दिया कि हम जानते नहीं इनके पिता पर मेरा कितना एहसान है, तो आप लोग उस वक्त आग बबूला हो गए और फिर लगातार ही राजनीतिक तौर पर तो एक दूसरे के करीब जाते हैं तो आप लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बात बताइए, एक ऑनरेबल सीएम का टैगलाइन ऐसा होना चाहिए कि जो पिएगा वो मरेगा, या फिर डेप्यूटी सीएम बार बार मैंने ट्वीट पे ये लोग सारी बातें बताते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इस टाइप की राजनीति कहाँ होती है? मुझे बताइए ना। अरे भाई, आप डेवलपमेंट कीजिए ना। आप जिस चीज़ की वजह से आप आधी आबादी का वोट आपने मांग लिया और आपने कुछ नहीं किया। शराबबंदी को आपने क्या दिखाया कि घरेलू हिंसा नहीं होगी, तो घरेलू हिंसा तो हो ही रही है और जो घरेलू हिंसा करने वाले लोग हैं वही तो मौत के घाट गए।
तो आप कहना क्या चाह रहे हो? आप ना इधर कर रहे हो ना उधर कर, उल्टा आप सिर्फ अपने कुर्सी को संभाल रहे हो। एंड साथ वो नहीं, आप अभी पीएमशिप का भी सपना देख रहे हो। तो जो एक अच्छा सीएम मटेरियल नहीं है तो एक अच्छा पीएम मटेरियल कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। इसी टारगेट पे आप लोग चल रहे हैं क्या कि यहाँ सीएम नाकाम साबित कर दे, सीएम नाकारा साबित कर दे, और ताकि PM हम के लोग ऑनेस्टली बताएं 17 सालों में कोई भी लोग उनको कोई प्रूफ, उन्होंने अपने आप को गलत प्रूफ किया। आप एक बात बताइए, बिहार में आप एक ऐसा जगह का नाम बताइए ना उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया। वहीं पे इतने सारे यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, कहाँ उसके बारे में बात होती है। यहाँ पे आप देखिए गुजरात के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग बंगाल के बारे में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन सा टूरिस्ट स्पॉट हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपरली टूरिस्ट स्पॉट क्या, कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं होती है। सिर्फ बात होती है तो क्या, जातिवाद के ऊपर। बाहर में जब हम लोग जाते हैं ना, बिहार के बारे में जब बात होती है तो लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यार वहाँ पे तो शराब है, अरे बाप रे बाप क्या कहते हैं वहाँ पे तो हत्याएं हैं। तो ये छवि 21वीं सदी में अभी के युवा महिला ये नहीं लेने वाले। तो ये बेटर है। आपके जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री की क्रिटिसाइज करने की वजह से कहते हैं कि अगला सीएम चिराग है, तो आप इनका चिराग बुझा करके अपना चिराग रोशन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जी का चिराग बुझाने का काम उन्होंने खुद किया। और रही बात नेक्स्ट सीएम आपके चिराग पासवान जी, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा युवा नेता है जो बिना पद के, बिना सारी चीज़ों के खोने के बाद भी लगातार लगे हुए हैं और जा रहे, पदयात्रा कर रहे हैं, हर वो जगह वो पहुंच जा रहे हैं जहाँ पे उनके, जिनके अभी सत्ता में जो लोग हैं उनके वहाँ से कितने नेता लोग हैं। अरे आजकल तो वो लोग डिबेट में भी आना नहीं चाहते, बात करने पर बोलते हैं कि नौकरी तो दे ही रहे हैं, 10 लाख तो कर ही रहे। भैया कहाँ है 10 लाख नौकरी? आपने 1 लाख अभी तक दिया है, और जो दिया है वो पेपर पेन पे। हर एक उस शिक्षक से आप ये कीजिए बात, या फिर महिलाओं से बात कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। हम लोग तो इस चीज़ को रोज भुगत रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार के साथ, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और इसको अभी स्वीकार कर लेने में ही हम सबकी भलाई है। आप एक महिला है, शराबबंदी को समर्थन नहीं करती, मुख्यमंत्री के साथ आप नहीं खड़ी हैं राजनीति से अलग हट करके। आप एक बात बताइए, शराबबंदी वाकई में हुआ है क्या? चाहे वो अमीर बोलिए, गरीब बोलिए, या फिर अति पिछड़ा बोलिए, जेल में कौन जा रहा है? गरीब लोग। 4 लाख से भी ज़्यादा लोग आज जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि उनको पीते हुए पकड़े। और जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े गाड़ियों में शराब लेके जाते हैं, जो जब वो स्टेट वहाँ से जब वो लेके आते तो उनसे एक बड़ी रकम लेके उनको छोड़ दी जाती है। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन पेन एंड पेपर में अगर सही में चीज़ों को इम्प्लीमेंट मतलब करना था तो सबसे पहले शिक्षित करना था, जिनमें ज़ीरो है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ पे फेल है। शराबबंदी लागू करने के लिए पहले उन सारे जगहों में जाके आप शराबबंदी क्यों है, किस लिए पिएंगे तो क्या होगा, ये सारी सिर्फ एक टैगलाइन बोलने से नहीं होगा, जो पिएगा वो मरेगा, वो सबको। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शराब पीने से मौत होगी। अगर ऐसी होती तो हर एक राज्य में देखिए शराब खुली हुई है, वहाँ पे तरक्की भी है, वहाँ पे लोग भी बास करें, और जिनको पीना है वो आप शराबबंदी करो ना करो वो पिएगा, क्योंकि एक लत है, एक एडिक्शन है। उसके बारे में आपने एडुकेशन दिया कब, आपने बताया कब? मैंने आज तक निकल रहे हैं। जनवरी में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम जा रहे हैं लोगों को बताने कि शराब नुकसान देती है। और निकाल के क्या होगा जब उनको पता चला कि उनका नैया डूबने वाली है? अभी तो वो सारा चीज करेंगे, क्योंकि अभी 2024-25 आ रहा है। अभी अपने आप की छवि, अभी अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो सारा काम करेंगे जो 17 सालों में नहीं किया, वो भी सिर्फ किताब में करेंगे, और वो पेन एंड पेपर में कभी माने वो सिर्फ आपका लिखा जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट या फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन करने की जब बात आएगी तो फिर से लोगों को धोखा मिलेगा। और देखिएगा और एक बार बिहार जो है फिर वो क्या कहते हैं आपका 17 या 15 साल वाला युग आ गया। तो इस बार भैया और ये सब कुछ नहीं करना है, इस बार आंदोलन जारी है रहेगा, और इस बार चीज़ें बदलेंगी और बदलना पड़ेगा। तो ये थी चिराग पासवान की जो पार्टी है उनकी प्रवक्ता देवजानी मित्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है वो पूरी तरह से फेल है, और हमने यानी चिराग ने एक तरह से एक जिम्मा उठाया है कि समाज में सुधार कैसे हो, बिहार में सुधार कैसे हो। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है, इसलिए कि मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपक करके बैठे हैं और वो एक तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि बिहार की जनता को बख्श दिया जाए और माहौल बेहतर हो। तो चिराग इस अंधेरे में एक रोशनी जलाने का प्रयास कर रहे हैं।